बहनों को क्या देती है? बच्चे का जन्म हुआ तो सबसे पहले उसे क्या पिलाती है? हमारे अंदाज से माता बहनें कहती हैं कि अभी बच्चा छोटा है, दूध वो भी भैंस का नहीं, अब तो बड़ी लिखी हो गई माता बहनें, गाय के दूध में रुई का खोआ बना करके रख देती। पहले माता बहनें बकरी के दूध में रुई का खोआ गुड़ में मिला करके और रखती थी, बोले बच्चे का डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। सबसे पहले एक काम करना, मेरा वादा है कि बच्चा बड़ा होकर के बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। बच्चे का जन्म हो, गाय का दूध, गंगा जल और शहद, इन तीनों चीजों को मिला करके तावे की सलाई से बच्चे के जिह्वा पर ओम शब्द बना देना। उसके बाद तुम्हें जो भी खिलाना पिलाना खिलाओ। इतना करने से मेरा वादा है कि बच्चा बड़ा होकर मृदुभाषी मीठा बोलने वाला होगा और भगवान का परम भक्त होगा, बहुत बड़ा विद्वान। गंगा जल, शहद और गाय का दूध, इन तीनों चीजों को मिलाकर बोले भक्त और भगवान की जय। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भ्रातर एवं विनहते, जब भगवान विष्णु ने 12 रूप रखकर हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष कौन था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भाई थे और ये दोनों पुत्र थे महात्मा कश्यप। जब रसातल को चटाई की भांति पृथ्वी को समेट करके हिरण्याक्ष ले गया तो भगवान 12 ने विष्णु ने 12 रूप रख करके उसका वध किया, पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित किया। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो इसका एक भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। ध्यान देना, भाई के मारे जाने पर जब ये हिरण्याकश्यप महलों में गया तो इसने देखा उसकी माँ एवं भाई की पत्नी रो रही थी। समझाने लगा, हा अम्ब हे बधू मच्छूल ग्रीवश भिन्न रुद्रेण पृथिव्याम भूमिता। हे मेरे भाई की पत्नी, हे माँ, तुम रोना बंद करो। जिस विष्णु ने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है, मच्छूल ग्रीवस्य भिन्न, मैं त्रिशूल की नोक से उस विष्णु का गला काट करके प्यासी पृथ्वी को उसका खून पिलाऊंगा। ये बात अपनी माँ भाभी को समझाई। विचार किया हिरण्याकश्यप ने कि अगर हम देवताओं से युद्ध करेंगे तो देवताओं से विजय नहीं मिलेगी। लाओ हम ब्रह्मा जी की तपस्या करने चले। जब मेरी तपस्या अखंड होगी, ब्रह्मा जी वरदान देने आएंगे तो हम उसे एक वरदान मांगेंगे कि हम अमर हो जाएंगे। ध्यान सुनना, आनंद आएगा। और जब हम अमर हो जाएंगे, देवताओं से युद्ध करेंगे, हम अमर होंगे, हमें देवता पराजित कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले इंद्र का इंद्रासन छीन लेंगे और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल। ऐसा विचार करके भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा। तप करनी हिरण्याकश्यप ये अपने घर से फिर निकल पड़ा। तपस्या करने के लिए हिरण्याकश्यप पहुंचा कहां? मंद्रद्रोण पर्वत पर और उसे कठिन तपस्या प्रारंभ की। कैसे तपस्या करा? ध्यान देना। उग्रबाहो नवोदृशी पदांगुष्ठा सतावनी षडारविंदस्य ध्यानमूलस्य यत्र न इंद्रियो विचलितः। उग्रबाहो, उग्र माने ऊपर, बाहु माने दोनों भुजाएं ऊपर हैं। पदांगुष्ठा सतावनी, पैर के अंगूठे के बल से खड़ा हो गया। षडारविंदस्य ध्यानमूलस्य, भगवान के कमल रूपी चढ़ार बिंदों में इसने 200 इंद्रियां या मन लगा दिया। श्वास को खींच करके संसार की बहने वाली वायु प्राणायाम क्रिया के द्वारा इसने अपने मस्तिष्क रंग में चढ़ा दी। सर्दी गर्मी बारिश से शरीर को कष्ट देता हुआ जब ये अखंड तपस्या करने लगी, ब्रह्मा जी के पास सोची, कहा मेरी अखंड तपस्या कर रहा, हम उसे जाकर वरदान देंगे, उसे मनचाहा वरदान मिलेगा, वो तपस्या छोड़ देगा, प्राणायाम क्रिया के द्वारा श्वास नीचे छोड़ेगा, संसार की वायु बहने लगेगी, तुम्हें जीवन मिलेगा। इधर एक बात और ध्यान देना,
जितने भी देवता हैं उन सभी देवताओं में सबसे छलिया देवता कौन है मालूम है? जितने देवता हैं उन सभी देवताओं में सबसे छलिया देवता बहुत सुंदर इंद्र। क्यों? देखिए आज जो कुर्सी की लड़ाई ये चल रही है ना, ये तो छोटी छोटी कुर्सी की लड़ाई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, जब से पृथ्वी की रचना हुई तब से कुर्सी की लड़ाई चली आ रही है, आज भी चल रही है, और जब तक ये संसार रहेगा तब तक कुर्सी की लड़ाई चलती रहेगी। दूसरी बात एक और ध्यान देना, राजनीति करने वाला व्यक्ति कभी धर्म नहीं कर सकता, और जो धर्म पर चलेगा वो कभी राजनीति, इन दोनों में विरोधाभास है। क्योंकि अगर आप राजनीति करेंगे और धर्म से अगर धर्म पर चलकर चुनाव लड़ेंगे तो आप कभी इलेक्शन जीतेंगे नहीं। ईमानदारी से इलेक्शन में क्या करना पड़ता, नोट भी बांटने पड़ते, कच्चियों पिलानी पड़े, पक्की भी पिलानी पड़े। तो धर्म पर चलने वाला राजनीति नहीं कर सकता, और राजनीति करने वाला कभी धर्म नहीं कर सकता। इनमें दोनों में विरोधाभास है। इंद्र को चिंता क्या हुई कि अगर कहीं हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हो गई, ब्रह्मा जी वरदान देने गए, तो हमें मालूम है सबसे पहला वरदान ये मांगेगा कि हमारा इंद्र के इंद्रासन पर अधिकार हो। इंद्र ने सोचा ना वो ऐसा कोई काम करे जिससे ना रही बांस और न बजे बस। जो दैत्य हमेशा देवताओं को कष्ट देते हैं, लाओ जहां से दैत्यों की उत्पत्ति होती है उन दैत्यों की मां को ही मार दें, यानी जो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु है, लाओ कयादु को ही मार दें। जब कयादु मर जाएगी संतान उत्पत्ति होगी नहीं, दैत्यों की उत्पत्ति होगी नहीं। देवराज इंद्र छल करके एक ब्राह्मण का आदेश बनाया है। छल करने में सबसे आगे हैं। दधीच की हड्डियां जब लेने गए तो छल से कौन गए? इंद्र। गौतम ऋषि नार अहिल्या को छल से लाकर किसने छला?